हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मनु हैव केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग मोललता पर देखेंगे कि मोललता हमारा क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। मोललता के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग मोलरता नॉर्मलता देखे थे और आज की क्लास में हम लोग मोललता को देखेंगे। तो मोललता की हम लोग डिफिनीशन देते हैं, परिभाषा देंगे मोललता का कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में उपस्थित, किसी विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। परिभाषा हम देंगे कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, या ये कहो कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। ओनली एक मोललता ही ऐसा डिफिनीशन है जिसमें विलायक का नाम आता है। बाकी पीछे हम लोग मोलरता पढ़े थे, नॉर्मलता पढ़े थे, सब हम विलयन का नाम लिए थे, लेकिन मोललता में हम लोग विलायक का नाम लेते हैं और विलायक का मात्रा लेते हैं हम लोग। तो परिभाषा के हिसाब से हम लोग फार्मूला बना देंगे। परिभाषा में हम बोल रहे हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तो जो एक यहाँ दिखा रहा है, यदि किसी परिभाषा में एक शब्द लगता है, यदि परिभाषा में, तो जो एक होता है एक प्रति को या एकांक को दिखाता है। जब एक हम परिभाषा में बोले हैं 1 किलोग्राम विलायक, तो वहाँ एक जो दिखा रहा है वह प्रति या एकांक को दिखा रहा है, मतलब कि उसको हर में लिखेंगे हम लोग विलायक को। फिर कह रहा है कि 1 किलोग्राम विलायक, तो किलोग्राम ये शो कर रहा है कि जो विलायक की मात्रा लेना है वो किलोग्राम में लेना है। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला बनाएंगे कि मोललता की हम लोग फार्मूला ये बनाएंगे कि ये हम कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम विलायक, तो एक शो कर रहा है कि राशि को हर में रखना है, किलोग्राम यह शो कर रहा है कि विलायक की मात्रा को किलोग्राम में रखना है। तो बोले हैं कि 1 किलोग्राम विलायक की मात्रा, तो जो विलायक की मात्रा होगी उसको हम लोग हर में रखेंगे और वो भी किलोग्राम में लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा वो भी परिभाषा में बोला गया है किलोग्राम में, तो हम आगे किलोग्राम केजी लिख देंगे। एक हर को शो कर रहा है, किलोग्राम ये शो कर रहा है, किलोग्राम में लेना है और विलायक की मात्रा लेना है। तो ये हो गया कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो एकांक या प्रति वाली राशि को हम लोग हर में रखते हैं और उसके साथ जब दूसरी राशि आती है तो उसको हम लोग अंश में रखते हैं। तो बोले हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो जो विलेय के मोलों की संख्या होगी उसको हम लोग अंश में रखेंगे। तो यहाँ ऊपर लिख देंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यही परिभाषा में बोले हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अर्थात मोललता इक्वल टू आ जाता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक की मात्रा, वो भी किलोग्राम में लेना है। अब हम लोग मोललता को सिंपली ml से दिखाते हैं, m लिख करके l, ठीक है। मोलरता को m से दिखाए थे, थोड़ा सा मोलरता और मोललता में डिफरेंस करने के लिए नीचे l लगा देते हैं, क्योंकि मोलेलिटी या मोलरिटी में बस r और l का अंतर होता है, इसलिए इसके नीचे m लिख करके नीचे l लगा देते हैं, क्योंकि पहला स्पेलिंग दोनों का सेम है। तो वहाँ भी मोलरता को m से दिखाए थे और यहाँ मोलेलिटी है, तो इसीलिए m लिख करके और मोलेलिटी, यहाँ r था उसमें, मोलेलिटी में यहाँ l है, तो इसलिए सिंपली इसको हम लोग ml से दिखाते हैं मोललता को। और जो विलेय के मोलों की संख्या होती है, पीछे भी मोलरता में आया था, तो विलेय के मोलों की संख्या को हमेशा स्मॉल n से दिखाते हैं, और जो विलायक की मात्रा होती है, विलायक की मात्रा को कैपिटल W से दिखाते हैं। पीछे विलेय की मात्रा आया था पिछले वीडियो में, तो विलेय की मात्रा को स्मॉल w से दिखाते हैं और जो विलायक की मात्रा होती है उसको कैपिटल W से दिखाते हैं। तो विलायक की मात्रा कैपिटल W लिख दिए, वो भी इसको हम लोग किलोग्राम में लेंगे, इसको किलोग्राम में लेना है। तो फार्मूला निकल के आ जाता है ml बराबर स्मॉल n अपन कैपिटल W, जहाँ स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या को दिखा रहा है
और कैपिटल W विलायक की मात्रा को दिखा रहा है जिसको किलोग्राम में लेना है। अब चूंकि यहाँ स्मॉल n है, एक तो फार्मूला ml का ये है स्मॉल n अपन कैपिटल W, उसके बाद इसका दूसरा फार्मूला भी हम तैयार करते हैं कि चूँकि n बराबर मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है स्मॉल w अपान स्मॉल m, जहाँ स्मॉल w ग्राम में रखते हैं और जो m होता है, m या तो अणु भार होता है या मोलर द्रव्यमान होता है, या मोलर द्रव्यमान होता है। कहने का मतलब कि जब विलेय, यहाँ स्मॉल n विलेय के मोल है, तो यदि विलेय का मोल निकालना है तो विलेय की मात्रा ले लेंगे जिसको स्मॉल w से दिखाते हैं, वो भी ग्राम में लेंगे। विलेय की मात्रा रखेंगे ग्राम में और उसके अणु भार से या मोलर द्रव्यमान से भाग कर देंगे, तो मोलर द्रव्यमान अणु भार को m से दिखाते हैं। तो फार्मूला होता है n बराबर W/m। तो n बराबर W/m जरा इसमें यदि हम लगा देंगे तो एक और फार्मूला निकल के आ जाता है। यदि उसको हम लोग पुट करते हैं तो फार्मूला निकल के आता है ml बराबर n बराबर W/m रखना है, तो रखेंगे तो स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W, जहाँ स्मॉल w ग्राम में रखना है और जो कैपिटल W है किलोग्राम में रखना है। तो एक और फार्मूला तैयार हो जाता है, एक और फार्मूला निकल के आता है ml का स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W, जहाँ स्मॉल w विलेय की मात्रा है, यहाँ लिख भी देंगे स्मॉल w विलेय की मात्रा है जो ग्राम में लेना है। स्मॉल m दिखा दिए हैं, ऐसे लिख भी दे रहे हैं। स्मॉल m जो है विलेय का अणु भार है या इसको मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं, और जो कैपिटल W है वो विलायक की मात्रा है। कैपिटल W विलायक की मात्रा है जिसको किलोग्राम में लेना है। तो स्मॉल w हमारी विलेय की मात्रा होती है जिसको ग्राम में लेना है विलेय, और स्मॉल m विलेय का अणु भार या मोलर द्रव्यमान होता है। कैपिटल W जो होता है विलायक की मात्रा होती है किलोग्राम में। तो इस तरीके से हम लोग यदि मोल दिया होता है तो मोललता निकालने के लिए ml बराबर स्मॉल n अपन कैपिटल W लगाते हैं, और यदि मोल ना दे करके स्मॉल w मतलब विलेय की मात्रा देता है क्वेश्चन में, तो फार्मूला लगाते हैं स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W, और इस तरीके से हमारे मोललता सॉल्व हो जाती है। तो ये तो था हमारा मोललता का कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक और हमारा इम्पोर्टेंट मेथड होता है सांता ज्ञात करने की। ये सब हमारे सांता ज्ञात करने के मेथड है, चाहे मोलरता की बात करें, चाहे नॉर्मलता की बात करें, चाहे मोललता की बात करें, ये सब हमारे सांता ज्ञात करने की मेथड है। इसी क्रम में एक और सांता ज्ञात करने का मेथड होता है ग्राम प्रति लीटर में सांता, क्योंकि ग्राम प्रति लीटर में सांता पढ़ेंगे उसके बाद उसका नॉर्मलता, मोललता, ग्राम प्रति लीटर में सांता, मतलब इन सब का आपस में कुछ संबंध भी होता है। मोलरता का, नॉर्मलता का, ग्राम प्रति लीटर में सांता का, सबका आपस में संबंध होता है। तो इस वीडियो में पुनः जो एक और इम्पोर्टेंट हमारा है ग्राम प्रति लीटर में सांता, उसको भी देखते हैं कि ग्राम प्रति लीटर में सांता क्या होती है। सांता ज्ञात करने का एक और मेथड है हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ये भी बहुत ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का हम लोग डिफिनीशन देते हैं, परिभाषा देते हैं। यहाँ सिंपली ये समझ जाओ कि जो ग्राम शो कर रहा है ये विलेय को शो कर रहा है, जो ग्राम शो कर रहा है वो विलेय को शो कर रहा है। मतलब जब भी विलेय की मात्रा लेना है इस पद्धति में, इस टॉपिक में विलेय की मात्रा जो लेना है ग्राम में लेना है, और यहाँ जो लीटर शो कर रहा है वो विलयन को शो कर रहा है। मतलब कि जब भी विलयन लेना है, विलयन का जो आयतन लेना है
उस विलयन का आयतन लीटर में लेना है। कि ग्राम प्रति लीटर में सांता में इसमें हमको जो विलयन का आयतन लेना है वो हमेशा लीटर में लेना है, और जो विलय की मात्रा लेना है वो हमेशा ग्राम में लेना है। ठीक है, तब इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है ग्राम प्रति लीटर में सांता। तो इसकी डिफिनीशन के रूप में हम ये बताते हैं कि किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांता कहलाती है। परिभाषा देंगे हम, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांता कहलाती है। तो इस परिभाषा से हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, तो ज़रा इसका फार्मूला हम निकाल दे रहे हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इक्वल टू, हम परिभाषा में बोले हैं किसी विलयन के एकांक आयतन, तो बार बार ये शब्द आ रहा है एकांक वाला, तो एकांक वाली राशि को हर में रखेंगे, तो विलयन के आयतन को हम लोग हर में रख देंगे। विलयन का आयतन, और जब इसमें नाम आया है लीटर का तो ये फिक्स होता है कि आयतन को हमेशा लीटर में रखते हैं। ये सामान्यतः कोई भी रासायनिक मेथड की बात आती है, चाहे वो मोलरता हो, नॉर्मलता हो, ग्राम प्रति लीटर में सांता हो, तो अक्सर जो हमारे रासायनिक मेथड होते हैं उसमें आयतन को सिंपली लीटर में ही लेते हैं। मोलरता में भी लीटर में लिए थे, नॉर्मलता में भी आयतन को लीटर में लिए थे, उसी तरीके से यहाँ भी लेंगे। यहाँ तो खुद परिभाषा में ही लिखा है ग्राम प्रति लीटर में सांता। तो आगे बढ़ा जाए, बोले हम कि किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, तो एकांक वाली राशि को हर में रखेंगे, इसके साथ जो राशि आएगी अंश में, तो इसके साथ राशि आ रही है विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, तो उसको हम लोग अंश में रख देंगे। तो ऊपर लिख देंगे विलेय पदार्थ की मात्रा, या डायरेक्ट लिख दो विलेय की मात्रा, लेकिन ये शर्त है कि इसको ग्राम में लेना है, विलेय की मात्रा लेना है ग्राम में। ठीक है, तो ये फार्मूला बन के आ जाता है ग्राम प्रति लीटर में सांता इक्वल टू विलेय की मात्रा, वो भी ग्राम में, बटा विलयन का आयतन लेना है, वो भी लीटर में लेना है। तो फार्मूला बन जाता है ग्राम प्रति लीटर में सांता इक्वल टू विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, ग्राम प्रति लीटर में सांता को सिंपली हम लोग एस से दिखाते हैं, और जो विलेय की मात्रा होती है उसको सिंपली हम लोग डब्लू से दिखाते हैं, और ये भी फिक्स है, ग्राम में रखना है, ग्राम में रखेंगे, बाटा विलयन का आयतन, आयतन की अंग्रेजी वॉल्यूम होती है, तो इसको हम लोग भी से दिखाते हैं, और इसको हमको लीटर में लेना है तो लीटर में कर देंगे। तो निकल के आ जाता है एस बराबर डब्लू अपन भी। इसकी भी आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एस बराबर डब्लू अपन भी। एस ग्राम प्रति लीटर में सांता को प्रदर्शित करता है, स्मॉल डब्लू विलेय की मात्रा को शो करता है जो ग्राम में है, और भी जो है विलयन के आयतन को दिखा रहा है जो लीटर में है। तो एस बराबर हो जाता है डब्लू बाई भी, जहाँ डब्लू ग्राम में है और भी लीटर में है। यदि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा एक फार्मूला, स्मॉल डब्लू इक्वल टू एस इंटू भी। ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, जहाँ स्मॉल डब्लू विलेय की मात्रा है ग्राम में, एस हमारा ग्राम प्रति लीटर में सांता है, भी विलयन का आयतन है लीटर में। तो कभी कभी ग्राम प्रति लीटर में सांता दे दिया जाता है और आयतन दे दिया जाता है, और हमसे पूछा जाता है विलेय की मात्रा, तो लगा देंगे स्मॉल डब्लू बराबर एस इंटू भी। तो इस तरीके से ग्राम प्रति लीटर में सांता आसानी से निकल जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, पुनः हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मोललता और ग्राम प्रति लीटर में सांता पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इनमें जो संबंध होता है उन संबंधों को देखेंगे। ग्राम प्रति लीटर में सांता मोलरता में क्या संबंध है, ग्राम प्रति लीटर में सांता नॉर्मलता में क्या संबंध है, मोलरता नॉर्मलता में क्या संबंध है। तो नेक्स्ट वीडियो में इन संबंधों को देखेंगे जिन पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।